वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। तो आज एक न्यू टॉपिक के साथ है, मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक 4 या 5 पार्ट रहेंगे, तो ये भाग 1 है। मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी बात करेंगे नर्मदा नदी पर, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की सबसे 5वीं लंबी नदी है। तो स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये आप याद रखो, ठीक है। वह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो नर्मदा नदी है। अब बात आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो में, जब बात चल रही थी कि अमरकंटक अनूपपुर से निकलती मध्य प्रदेश की, जब पर्वत पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था जब सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो जो मैकाल पर्वत से निकलती है, कौन सी श्रेणी से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी? मैकाल श्रेणी से निकलती है। और मैकाल श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी भाग है। तो देखिए उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम यह निकलती है कहाँ से? अमरकंटक अनूपपुर से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक अनूपपुर से। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। कौन सी श्रेणी से? मैकाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका समागम कहाँ पर होता है दोस्तों। तो यह है अमरकंटक अनूपपुर से बहती हुई कहाँ पर? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो समागम आप याद रखोगे, समागम कहाँ पर हो जाता है? समागम हो जाता है अरब सागर गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अरब सागर गुजरात, अरब सागर गुजरात। बात आती है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी? 1077 किलोमीटर बहती है, ठीक है। अगर बात की जाए कि नर्मदा नदी की टोटल लेंथ मतलब ओवरऑल लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये आप याद रखोगे पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखोगे। अगर आपसे नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। और अगर सिर्फ नर्मदा नदी की सिर्फ मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कितनी? 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जो नर्मदा नदी है दोस्तों यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी? 87%। मध्य प्रदेश में 87%। इसके बाद में गुजरात में 11%, और महाराष्ट्र में 2% प्रवाहित होती है। तो ये परसेंटेज भी आप याद रखोगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 87%, उसके बाद में गुजरात में 11%, उसके बाद में महाराष्ट्र में 2% प्रवाहित होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो नर्मदा नदी के अन्य नाम है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके अन्य नाम बात की जाए तो दोस्तों इसका रेवा नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। सांकची नाम से जानी जाती है। मैकाल सुता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मैकाल सुता से क्यों जानी जाती है? क्योंकि मैकाल अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। और आपको पता है दोस्तों कि यह पश्चिम दिशा में बहती हुई भ्रंश द्रोणी में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो ये आप याद रखोगे, जो नर्मदा नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। और दोस्तों जो नर्मदा नदी है जो इसका अपवाह तंत्र है वो कैसा है? वृक्षनुमा प्रणाली का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र वह किस प्रकार का है? तो वृक्षनुमा प्रणाली का है। किस प्रणाली का है? वृक्षनुमा प्रणाली का। एक एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, वृक्षनुमा प्रणाली का है इसका अपवाह तंत्र। कैसा है? वृक्षनुमा प्रणाली का। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। और मैंने आपको कल जब पर्वत पढ़ा रहा था, मैंने पर्वत में डिस्कस किया हुआ था कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है और दक्षिण में कौन सा पर्वत है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो मैंने बताया था कि नर्मदा नदी ऐसी बहती है, तो जो उसके ए हो गया आपका नॉर्थ, ए हो गया साउथ, ए हो गया ईस्ट और ए हो गया वेस्ट। तो साउथ में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है नर्मदा नदी की। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये नर्मदा नदी है आपकी। और नॉर्थ साउथ उत्तर में कौन सा है? उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि जो नर्मदा नदी है वह किन दो पर्वतों के बीच से होकर जाती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर जाती है, जिसमें नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इसकी सहायक नदियों की। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी है? 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है? 41।
इसकी सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं? सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों तो इसकी सहायक नदियां कितनी है? 41 है, जिसमें 22 नदियां हैं वह बाईं ओर से मिलती हैं, 22 नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। और जो 19 नदियां हैं वह दाईं ओर से मिलती हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे याद रखेंगे कि 22 और 21? तो देखो बेटा 22 को पन्ने से देवनागरी में लिख सकते हैं 22, ठीक है। 22 बा से 22 और बा से बाईं, तो बाईं ओर से कितनी मिलती हैं? 22 नदियां मिलती हैं नर्मदा नदी में। और आपसे पूछा जाए फिर 41 में से 22 घटाओगे तो 19, तो 19 जो नदियां हैं वह नर्मदा नदी में किस ओर से मिलती हैं? दाईं ओर से मिलती हैं, ये आप याद रखोगे। और दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसको भारत सरकार के द्वारा 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। कौन सी नदी का दर्जा दिया गया है? 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखोगे आप। जो नर्मदा नदी को कौन सा दर्जा दिया गया है दोस्तों? जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। और अभी लास्ट ईयर एमपीपीएससी में पूछा गया था कि वह कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे आदि मानव के पद चिन्ह पाए गए हैं, तो वह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी ही है जिसके किनारे पर आदि मानव के पद चिन्ह पाए गए हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में बात की जाएगी दोस्तों इस पर कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं। मैं आपको जलप्रपात का एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इस पर बात कर लेते हैं कि जो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो इसमें धुआंधार जलप्रपात आप सभी को पता होगा कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? भेड़ाघाट जबलपुर में है, ठीक है। इसके बाद में कपिलधारा कहाँ पर है? कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक में है। इसके बाद में दुग्धधारा जलप्रपात, ये सब कौन सी नदी पर है? दुग्धधारा जलप्रपात ये सब कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पर। जो दुग्धधारा जलप्रपात है यह भी अमरकंटक में है, ठीक है। इसके बाद में सहस्त्रधारा जो महेश्वर खरगोन में है, कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर खरगोन में, वह भी कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। मंदार और दर्दी जो कहाँ पर है? खंडवा जिले में है, वह भी कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये आप याद रखोगे दोस्तों। इसके बाद में बात की जाए कि जो नर्मदा नदी पर है तो नर्मदा नदी पर एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत बहुत से बांध बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी पर कितने? 29 बड़े बांध, कितने दोस्तों? 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। वह कौन सी परियोजना के अंतर्गत किया गया है? नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। तो आपको याद रखना है कौन सी परियोजना के अंतर्गत? नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। दोस्तों फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको 4 या 5 वीडियो में मध्य प्रदेश की पूरी नदियां कंप्लीट करवाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसकी मस्त नोट्स बना लेना, 1-2 बार देख लेना, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और गारंटी है कि अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मध्य प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इस पर बड़े बांध बनाए गए हैं, तो सबसे बड़ा बांध इस पर सरदार सरोवर बांध जो कहाँ पर है? नौगांव गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद में इंदिरा सागर बांध जो कहाँ पर है? पुनासा गांव खंडवा में है। और उसके बाद में बात की जाए कि रानी अवंतीबाई सागर बांध जिसे बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ पर है? जबलपुर में है। जब मैं आपको बांध पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं तो वहां पर ये बांध आएंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल अपवाह क्षेत्र है वह कौन सा है? गंगा अपवाह क्षेत्र है, ना कि नर्मदा अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जल तंत्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी नर्मदा नदी। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं चंबल नदी पर। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है, नेक्स्ट रिवर चंबल नदी। तो दोस्तों जो चंबल नदी है, अब बात आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, ठीक है। महू से निकलती है और महू कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है।
और बात की जाए दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने कल आपको जब पर्वत पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यह कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो विंध्य पर्वत से निकलती है। ये भी अक्सर आप क्वेश्चन पूछने लगे हैं एग्जाम में, वो उद्गम स्थल में ये स्थान ना पूछ के पहाड़ी पूछ लेते हैं। अभी नेक्स्ट पिछली ईयर एमपीपीएससी में पूछा गया था कि चंबल नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है, तो विंध्याचल पर्वत से होता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब बात आती दोस्तों की इसके समागम की। जो चंबल नदी है वह कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो दोस्तों यह यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट। तो आप याद रखोगे यह जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। जो इसमें आपको याद रखना है, यमुना में 3 नदियां केबीसी, कौन बनेगा, करोड़पति, केन बेतवा और चंबल। केन बेतवा और चंबल जो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन बनेगा, करोड़पति। अगर आपने ऐसा याद रखा, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां और यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी कारण से जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल तंत्र है वह कौन सा है, गंगा अपवाह तंत्र है। इन्हीं की वजह से केबीसी, कौन बनेगा, करोड़पति, केन बेतवा और चंबल जो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो जो दोस्तों चंबल नदी है वह जाकर कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, इटावा में। कहाँ पर में, इटावा। और इटावा कहाँ पर, इटावा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों की इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ये आप याद रखोगे। कुल लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 965 किलोमीटर। अब बात आती है दोस्तों जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां याद रखना, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखो, सहायक नदियों में जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है और क्षिप्रा है। दोस्तों बात आती है कि इसकी डायरेक्शन की है, कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है। तो जब आप नदियां पढ़ें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक मैप जरूर देखें और उसके अनुसार जो नदियां हैं इनकी लोकेशन देखें कि यह किस स्थान से निकलकर किस ओर जा रही है, जिससे आपको ये रहेगा कि आपको एक इमेजिनेशन आप कर पाओगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और आपको डायरेक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो लिखवा देता हूँ कि यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मैप का उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, जो यह चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये आप याद रखोगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, यह भी दोस्तों 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। राजस्थान, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और एक बात याद रखना है आपको कि दोस्तों यह जो नदी है यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, वह कौन सी नदी है, चंबल नदी बनाती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की जो चंबल नदी है इस पर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था 1953-54 में। ठीक है, कौन सी, चंबल घाटी परियोजना, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। जब मैं आपको अभी इसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना रहेंगी तो मैं उसको इन डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ उनके नाम जान लेते हैं कि वह परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वह कौन सी नदी पर बनाई गई है, चंबल नदी पर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1953-54 में। 1953-54 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, इसी नाम पर, चंबल घाटी परियोजना। ये याद रखोगे आप। अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा इसी पर रहना है, जल विद्युत परियोजना पर, तो आपको वहां पर आसानी होगी। दोस्तों जो इस परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख बड़े बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, एक गांधी सागर बांध जो कहां पर है, मंदसौर में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, गांधी सागर बांध कहां पर है, तो गांधी सागर बांध आपको कहां पर है, मंदसौर में है। और कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध जो कहां पर है, चित्तौड़ राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध जो कहां पर है, चित्तौड़ राजस्थान में है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध जो कहां पर है दोस्तों, कोटा राजस्थान में है। ये आप याद रखोगे, कहां पर है जवाहर सागर बांध, कोटा राजस्थान में। जवाहर सागर बांध कहां पर है, कोटा राजस्थान में है। तो ये आपको याद रखना, जब मैं आपको जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित वीडियो लेकर आऊंगा तो ये आप वहां पे आपको
हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए तो दोस्तों चंबल नदी पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पर? मुरैना में चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है कहाँ पर? चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है कहाँ पर? मुरैना में। दोस्तों अगर चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है वो भी नदी पर बनाया गया है तो किन जानवरों के लिए होगा? जो जल में जानवर रहते होंगे, तो यह घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। याद रखोगे आप, मध्य प्रदेश में 3 ऐसे अभ्यारण्य हैं जो मगरमच्छों घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। कौन कौन से? एक कैन अभ्यारण्य छतरपुर में, एक सोन अभ्यारण्य सीधी में, और तीसरा आपका चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर? मुरैना में। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया चंबल नदी पर चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? मुरैना में बनाया गया है। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, इसने अवनालिका अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण किया है। आपने देखा होगा जो ग्वालियर से लगा हुआ क्षेत्र है ना, वहां पर बहुत ऊंचे मिट्टी के ढेर बने हुए, उनको ही क्या कहते हैं? बीहड़ करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो चंबल नदी है, इस नदी का वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में किया है। ठीक है, मेघदूतम में किया है किस नाम से? चमनवती के नाम से। ये याद रखोगे आप। कालिदास ने जो अपना ग्रंथ है कौन सा? मेघदूतम। कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में इसका वर्णन किया हुआ किस नाम से? चमनवती के नाम से। चमनवती के नाम से। ठीक है, तो कालिदास ने अपनी कौन सी रचना में चंबल नदी का जिक्र किया हुआ है? मेघदूतम में इसका वर्णन किया हुआ है। दोस्तों इस नदी पर कोटा में एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है। तो ये याद रखना है, ये आपकी कौन सी नदी हो गई दोस्तों? चंबल नदी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोन नदी।